रात का समय है। बहुत छोटे से टूटे हुए घर में रवि आंखों में आंसू लिए शीशे के सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक ब्लेड है। रवि अपनी कलाई आगे करता है और उस पर ब्लेड रखकर खुद को शीशे में देखते हुए अपनी नस काटने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। रवि के हाथ कांप रहे हैं, पर फिर भी वो रुकता नहीं है। वो आंखें बंद करता है और ब्लेड चला देता है। रवि के हाथ से टप टप खून टपकने लगता है। देखते ही देखते काफ़ी खून निकल जाता है और रवि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। कट टू। रवि की आंख खुलती है। वो खटिया पर लेटा है, हाथ में पट्टी बंधी है। पास में बूढ़ा पिता बैठा है। रवि अपने पिता पर खिसियाते हुए कहता है, क्यों बचा लिया मुझे? मरने क्यों नहीं देते? जो हिम्मत जुटानी थी मैं जुटा चुका था, जो दर्द सहना था मैं सह चुका था। अब तो बस कुछ देर का इंतज़ार था और मुझे इस दर्द भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाता। पर तुमने मुझे मरने नहीं दिया। पर क्यों? जवाब दो। पिता मायूसी भरी हंसी के साथ कहता है, क्यों बचा लिया? अब इसका जवाब क्या दूं? जब तू बाप बनेगा ना, तब इसका जवाब तुझे स्वयं मिल जाएगा। रवि गुस्से में कहता है, मैं नहीं बनूंगा कभी बाप, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसी ज़िंदगी नहीं देना चाहता जो तुमने मुझे दी है। कभी जीवन में दिन में 2 वक्त भरपेट खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े छोड़ो कभी साबुत कपड़े नहीं पहने। हर रोज़ मजदूरी करो और खाओ, जिस दिन काम ना मिले भूखे सो जाओ। आपने ऐसा जीवन काट लिया, पर मैं ऐसे भूखे रहकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। पिता, देख बेटा, जीवन देना और समाप्त करना दोनों भगवान के हाथ में है। इसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। रवि, कौन भगवान? कैसा भगवान? मैं किसी भगवान को नहीं मानता। भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो अमीरों का होता होगा, हमारा कोई नहीं है। पिता, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। भगवान सबका है और सब भगवान के। रवि, अगर ऐसा है तो वो इतना भेदभाव क्यों करता है? किसी का रेत भी देखने का मन होता है तो वो घूमने दुबई चला जाता है, और किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। पिता, अगर वो हर किसी को ही अमीर बना देगा तो फिर मजदूरी कौन करेगा? छोटे मोटे काम कौन करेगा? सृष्टि के संतुलन के लिए अमीर के साथ साथ गरीबों का होना भी आवश्यक है। रवि, पर हम ही क्यों? हमने क्या बिगाड़ा था उस भगवान का? और उन अमीरों ने ऐसा क्या किया था जो हमसे सब कुछ छीनकर उनको दे दिया है? पिता, नहीं बेटा, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, बल्कि हमको तो इतनी बड़ी दौलत दी है जिसके लिए हर एक अमीर तरसता है। रवि कंफ्यूज होते हुए पूछता है, ऐसा क्या दिया है भगवान ने हमें? पिता, हमारा स्वास्थ्य। अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ज़्यादातर बीमारियां अमीर लोगों को ही होती हैं। किसी को कैंसर हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, और शुगर और ब्लड प्रेशर तो लगभग हर अमीर आदमी को है। तुमने कभी किसी गरीब आदमी को शुगर देखी है? रवि, गरीब को शुगर इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको जीवन में मीठे के नाम पर प्रसाद ही खाने को मिलता है, वो भी कभी कभी। शुगर क्या खाक होगी? और रही बात कैंसर और किडनी फेल की, तो सैकड़ों गरीब भी इनके शिकार हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि गरीब के पास पैसा तो है नहीं जो बड़े बड़े डॉक्टरों का इलाज करे, इसलिए उनकी महंगी जांचें नहीं हो पाती। इसलिए पता ही नहीं लगता कि क्या बीमारी हुई है। सीधे समाचार आते हैं, अरे वो ईंट ढोने वाले रवि का देहांत हो गया। पिता, शुभ शुभ बोल बेटा। रवि, मरने की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा शुभ क्या बोलूँ और? पिता, मुझसे तू नाराज़ है, कोई बात नहीं, पर भगवान से तो खफा मत हो। रवि, क्यों खफा ना हूं भगवान से? भगवान ने मुझे दिया ही क्या है? पिता, बेटा, भगवान के दिए हुए उपहार गिनने बैठेगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, पर उसके दिए हुए उपहार खत्म नहीं होंगे। रवि, ऐसे कौन से उपहार दिए हैं भगवान ने? पिता, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये 2 हाथ पैर, हवा पानी, सब सब कुछ ही तो भगवान का दिया हुआ उपहार है। और सबसे बढ़कर तुम्हारी ये जवानी, ये एक ऐसा उपहार है जो बड़े से बड़ा अमीर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी नहीं खरीद सकता।
और ये उपहार भगवान सबको बराबर देता है। चाहे अमीर हो या गरीब, सबको जीवन में एक बार ये उपहार ज़रूर मिलता है। तुम्हारे पास अभी ये उपहार है। भगवान का शुक्र अदा करो और इस उपहार का आनंद लो। रवि: क्या खाक उपहार है? क्या करूं ऐसी जवानी का मैं, जिसमें ना खाने के लिए खाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। ये जवानी भी भगवान हम गरीबों को अमीरों की सेवा करने के लिए ही देता है, ताकि उनकी सेवा में कोई कमी ना आने पाए। पिता: जब ये जवानी चली जाएगी ना, तब अफसोस करेगा तू। तब मैं तो नहीं रहूँगा, पर मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी तुझे। ज़िंदगी और ज़िंदगी में भी खासकर जवानी, इसकी कीमत का अंदाज़ा तभी होता है जब ये छिन जाती है। रवि: इस गरीबी की जवानी से अमीरी का बुढ़ापा कहीं बेहतर है। कट्टू: रवि सुबह को सोकर उठता है। उसका हाथ अभी भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। रवि आंखें मलता हुआ घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी छोटी सी बस्ती में बहुत भीड़ लगी हुई है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अमीर अमीर लोग छोटी छोटी कुटियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। जहाँ तक रवि की नज़र जा सकती है, वहाँ तक लाइन लगी दिख रही है। रवि बहुत ही हैरान और परेशान होता है कि आखिर माजरा क्या है। लाइन में लगे एक मोटे आदमी के पास जाकर रवि पूछता है, क्या बात है साहब, लाइन में क्यों लगे हो? लाइन में लगा आदमी अपनी बारी का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए कहता है, अबे जाए यहाँ से, तेरी फालतू बातों के चक्कर में मेरा नंबर निकल जाएगा। रवि हैरानी में आगे बढ़ते हुए कहता है, ऐसे कौन से हीरे जवाहरात बांट रहे हैं ये फटीचर कुटिया वाले, जो इतने बड़े बड़े सेठ नंबर आने के लिए तरस रहे हैं। रवि आगे जाकर भीड़ को काबू करने के लिए लगी पुलिस के एक हवलदार से पूछता है, साहब ऐसा क्या बट रहा है कुटियों में, जो लाइन ख़त्म ही नहीं होने में आ रही है? हवलदार: अबे कौन सी दुनिया में रहता है, तुझे ये नहीं पता चला अब तक? कल रात नासा ने एक बड़ी खोज की है। अब से अमीर लोग पैसे देकर गरीब आदमी से जवानी खरीद सकते हैं। रवि हैरान होते हुए पूछता है, जवानी खरीद सकते हैं मतलब? अरे जैसे अभी तक किडनी, दिल और आंखें खरीदते थे, लोग अब जवानी भी खरीद सकेंगे। ये सब अमीर बुड्ढे यहाँ दोबारा जवानी जीने के लिए लालच में तो आए हैं। सब इन गरीब कुटिया वालों को पैसे देकर उनसे उनकी जवानी खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। रवि: अच्छा, मतलब मैं अगर अपनी जवानी दे दूं तो ये लोग मेरे को भी पैसे देंगे क्या? हवलदार: पैसे देंगे? पैसों से नहला देंगे। रवि खुश होते हुए लाइन में लगे एक बुढ़े अमीर आदमी के पास जाता है। बुढ़ा आदमी फ़ोन पर बात कर रहा है। बुढ़ा आदमी फ़ोन पर: मेरी जान, तुम बस तैयार होकर बैठो, मेरा नंबर बस कुछ ही देर में आने वाला है, फिर मैं जवानी लेकर सीधा तुमसे मिलने आऊँगा। रवि: ए साहब, जवानी चाहिए क्या? बुढ़ा आदमी चिढ़ते हुए जवाब देता है, और क्यों खड़ा हूँ सुबह से यहाँ लाइन में मैं? रवि: लाइन में क्यों खड़े हो, मैं देता हूँ ना अपनी जवानी। बुढ़ा आदमी खुश होते हुए कहता है, तू देगा जवानी तो यहाँ क्यों खड़ा है? बुढ़ा आदमी रवि के हाथों में नोटों से भरा बैग देकर कहता है, ये लो पैसे, मेरा तुम्हारा सौदा डन। इतनी देर में दूसरा बुढ़ा पहले से बड़ा बैग देते हुए कहता है, इससे सौदा मत करो, मैं इससे ज़्यादा पैसे देता हूँ। लाइन में खड़े दूसरे लोग भी रवि को देख लेते हैं। सब बैग लेकर रवि की ओर चिल्लाते हुए भागते हैं, मुझे दो जवानी, मुझे दो जवानी। कट्टू: मैं जानता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है किसी की वीडियो को लाइक करने के लिए। फिर भी मैं आपसे इल्तिजा करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। थैंक यू।